हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सफारी में। जैसा कि आप लोग आज थंबनेल देख ही चुके होंगे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं आईएबीएफ एग्ज़ाम की। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आईएबीएफ एग्ज़ाम होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि बैंकें जो होती हैं अपनी मिनी ब्रांच देती हैं। आप देखते होंगे कि जगह जगह पे एसबीआई के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे छोटी छोटी मिनी ब्रांचेस खुली हुई हैं। इन मिनी ब्रांचेस को ऑपरेट करने के लिए, इन मिनी ब्रांचेस के लिए कहते हैं ना, अप्लाई करने के लिए आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो चाहिए होता है आपको आईआईबीएफ का, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम होता है बीसीबीएफ का होता है। ये एग्ज़ाम हमें क्लियर करना होता है, देन उसके बाद ही हम जो अपनी ये मिनी ब्रांच है उसे ले सकते हैं। या फिर अगर आपने ऑलरेडी ले रखी है तो उसमें आपको कुछ महीने बाद, मात्र 3 से 4 महीने के बाद आपसे ये डिमांड रख दी जाती है कि आपको अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी जमा कराना ही कराना है। अब मैं आपको ये बता दूं, आईआईबीएफ एग्ज़ाम के लिए आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग आईआईबीएफ एग्ज़ाम के लिए जैसे हम साइट पे जाते हैं और वहाँ पर हमारा ये पहला व्यू खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पर इस नोटिस को हम बंद करते हैं। अगर आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखता होगा। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है BC/BF। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अप्लाई फॉर मेंबर्स, अप्लाई नॉन मेंबर्स। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आईआईबीएफ की मेंबरशिप नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कर रहे हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए, आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई नॉन मेंबर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नॉन मेंबर्स पे जैसे आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपके सामने ये पेज खुल के आता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और टेक्स्ट दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर सबसे लास्ट में देखेंगे इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर क्लिक हेयर टू रजिस्टर। यानी कि अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना है। आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये एक फॉर्म खुल के आ जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो लिंक है काफ़ी टाइम के बाद खुला है। कई बार ऐसा होता है कि 2-4 दिन के लिए एग्जामिनेशन लिंक जो होता है यहाँ से खुला होता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपको 100% अगर आपको एग्ज़ाम देना ही है, 2-4 दिन के अंदर की या 5 दिन के अंदर की डेट चाहिए, तो आपके पास एक और मेथड मैं बता देता हूँ कि जहाँ से आप बीसीबीएफ का एग्ज़ामिनेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो इसका जो सेकंड सोर्स है वो हमारा होता है सीएससी सेंटर्स। यानी कि अगर आप सीएससी में जाएंगे, सीएससी में आप जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आईआईबीएफ द्वारा जो भी सीएससी ऑथराइज होंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए, वहाँ पर आपका ये सेंटर पड़ जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि साथियों, जैसे भी आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हो सीएससी में, तो सीएससी में आप जाने से पहले, यानी कि कोई भी सेंटर सेलेक्ट करने से पहले, पर्सनली मेरा एक कहते हैं एक्सपीरियंस रहा है और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आप पर्सनली जाके वहाँ पर एक बार विज़िट कीजिए कि वहाँ पर देखिए कि उनके यहाँ पर जो कंप्यूटर अवेलेबल है या नहीं है, नेट कनेक्टिविटी है या नहीं है। क्योंकि ज़्यादा सीएससीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए भेजा तो जाता है, यानी कि सेंटर कोड तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है सिस्टम अवेलेबिलिटी नहीं होती, जो मैं पहले भी फेस कर चुका हूँ। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप सीएससी से जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के सेंटर, जो भी सेंटर वहाँ पर हैं, वहाँ पर जाके एक बार विज़िट कीजिए और विज़िट करने के बाद आप पता कीजिए कि वहाँ पर सिस्टम अवेलेबिलिटी क्या है। और रजिस्ट्रेशन के लिए तो रजिस्ट्रेशन आप किसी भी सीएससी सेंटर में जाके करा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने से पहले आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ। अब यहाँ पर जैसे कि आप ये देख पाएंगे हमारे पास दोनों ही लिंक है। मैं पहले इसमें बता देता हूँ। इसमें जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने नाम का टाइटल यूज़ करेंगे, यानी कि मेल, फीमेल, और मतलब MS, डॉक्टर, प्रोफेसर, जो भी आपको टाइटल यहाँ पे फिक्स होता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ फर्स्ट नेम, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ कि मेरा नाम सपोज़ राजकुमार है, तो मैं फर्स्ट में राज डालूंगा और कुमार हमारा लास्ट में डालूंगा। अगर ऐसी किसी का राजकुमार सिंह हुआ नाम, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट में राज डालना है, सेकंड में कुमार डालना है मिडिल नेम में, और लास्ट नेम में आपको सिंह डालना है। इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कम्युनिकेशन जो डिटेल्स हैं वो आपसे मांगी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिकेशन जो डिटेल्स हैं वो बेसिकली आपको अपने आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वही यहाँ पर फिल करना है। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो कुछ कोमा, इन्वर्टेड कोमा, डैश हो गया या फिर हमारा हाइवन हो गया, कई बार वो नहीं लेता, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से एड्रेस डालें। यहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन तीनों में एड्रेस डालना है, चारों में एड्रेस डालना है। यहाँ पर आप ये देखेंगे छोटा सा स्टार, जहाँ पर भी ये छोटा सा स्टार आपको दिखेगा वो एड्रेस आपके लिए डालना कंपलसरी है। आपको वो डालना ही डालना है, अदरवाइज़ जहाँ पर स्टार नहीं है अगर वो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं नॉर्थ वेस्ट से हूँ, दिल्ली से, तो मैं यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डालूँगा।
और यहाँ पर अपनी सिटी हमने चूज़ कर लेनी है, यहाँ टाइप कर देना है दिल्ली, और यहाँ पर हमने जैसे ही अपनी स्टेट दिल्ली सिलेक्ट करी, यहाँ पर आके हमें पिन कोड का ऑप्शन है जो उसमें पिन कोड डाल देना है। उसके बाद हमने अपनी यानी कि जिसका भी एग्ज़ाम होना है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए है, डेट, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर। उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल और फीमेल। उसकी क्वालिफ़िकेशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट, अगर वो ग्रेजुएट नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 11th पास है 12th पास है तो वहाँ पर उसे अंडर ग्रेजुएट करना है। अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट तो पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपनी अगर जैसे मैंने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई आपने 10th का रखी है 12th का रखी है। अगर हम यहाँ पर करें हाई स्कूल, HSC जो होता है हाई स्कूल यानी 10th कहा जाता है, और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th होता है। तो अगर आपने 10वीं पास कर रही है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी आप डालोगे ना वो बिल्कुल फ्रेश डालना, क्योंकि जो पहले ईमेल आईडी एक बार यूज़ हुई है या मोबाइल नंबर इसमें यूज़ हुआ है वो दोबारा आप सेकंड टाइम यूज़ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ देखते हैं यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन आजकल आपको पता ही है कि लैंडलाइन नंबर बहुत कम होते हैं, हम तो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पर सीधा अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। और मोबाइल नंबर ध्यान से रखिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो आपका टाइप होना ध्यान से ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैसेजेस आते हैं, अगर हमारा मोबाइल नंबर सही नहीं हुआ तो हमें वो मैसेजेस मिल नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमें आधार कार्ड का जो हमारा नंबर होता है वो हमें यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर जो 12 अंकों का होता है वो यहाँ पर हमें अपना टाइप करना होता है। साथ के साथ यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फ़ोटोग्राफ का, सिग्नेचर का। तो यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ और एक सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की जो गाइडलाइंस हैं वो नीचे थोड़ा सा आप आते हैं तो यहाँ पर दे रखिए नोट के अंदर कि यहाँ बताया गया है कि जो फ़ोटो और सिग्नेचर आपके हैं वो पहली बात तो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, विजुअल होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल साफ दिखाई देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो धुंधले से और आप उसे अपलोड कर दें, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में बैठने भी ना दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपको साइज़ कितने से कितना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इमेज की बात करते हैं तो इमेज इन्होंने बोला है कि इमेज का जो साइज़ है वो कम से कम 8 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। जो हमारा सिग्नेचर है वो लगभग वो भी 8 से लेके 20 ही आप लगा लीजिए, लेकिन कहते हैं ना कि हम सिग्नेचर को थोड़ा सा कम लेके चलते हैं, हम है ना सिग्नेचर को करीबन 10 उसमें लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिटेल में दे नहीं रखा। हमें यहाँ पे डायमेंशन की बात करते हैं कि जो फोटोग्राफ है उसका डायमेंशन जो है हाइट और विड्थ का पिक्सल्स में, यानी कि 100 उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और हाइट उसकी होनी चाहिए 120 पिक्सल्स की। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर की जो चौड़ाई है वो 140 पिक्सल्स होनी चाहिए और जो उसकी हाइट है वो 60 मेगापिक्सल की होनी चाहिए, सॉरी पिक्सल्स की होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें कोई आईडी प्रूफ भी लगाना होता है, यानी कि जैसे आप ये देखेंगे सिग्नेचर के नीचे ऑप्शन आ रहा है कि कोई आईडी हमें लेनी है, यानी कि DL कोई आईडी कार्ड इशू हो, हमें पैन कार्ड या पासपोर्ट। तो जाहिर सी बात है पैन कार्ड जो है वो सब लोगों के पास आज के टाइम में है, कंपलसरी है, वो होता ही होता है। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो आप पैन कार्ड अपलोड करने वाले हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका साइज़ 8 KB से लेकर 25 KB के बीच में होना चाहिए और जो उसका पिक्सल्स में साइज़ होना चाहिए वो 400 उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट जो है 420 होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो पिक्सल्स या ये KB में जो है फ़ोटोग्राफ बनाना मुश्किल है तो आपको वीडियो के लिंक में एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप फ़ोटो का और अपनी आईडी का जो है साइज़ KB में या फिर पिक्सल्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक ही बार में आपका मैच कर जाए। तो दोबारा से हम ऊपर आते हैं, हमने यहाँ पर कर दिया कि हम इन सारी गाइडलाइनों को याद करते हुए हमें अपना फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और आईडी का साइज़ बना लेना है और यहाँ से हमें अपना फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करना है। जैसे हम फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोटोग्राफ शो होने लग जाता है, यानी कि वो विजुअल होने लग जाता है और ये यानी कि वो परफेक्ट है इस फॉर्म के लिए। फिर हम यहाँ से अपना सिग्नेचर लेते हैं, वो भी सेम टू सेम यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमने अपनी आईडी चूज़ करी है कि हम कौन सी आईडी लेके एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं। याद रखिएगा एग्ज़ाम के टाइम पे जो भी आप आईडी चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो आपको ओरिजिनल साथ लेके जानी होगी। यहाँ पर जैसे मैंने पैन कार्ड लिया है, पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल दूँगा मैं और यहाँ पर हमारा जो आईडी प्रूफ है उसे यहाँ पर हम सिलेक्ट करके यहाँ पर उसे अपलोड कर देंगे। ध्यान रखना कि यहाँ पर तीनों जगह पे सिर्फ JPG फॉर्मेट ही लगेगा, PDF फॉर्मेट नहीं लगेगा। ज़्यादातर लोग जो है गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको JPG ही लेना है। फिर नीचे आते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि हम कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम का पूरा नाम है कि हम ये एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। अभी फ़ी अमाउंट जो है यहाँ पर सेंटर ये कह रहे हैं कि अगर आपको फ़ी अमाउंट जानना है तो सबसे पहले सेंटर आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ का जो एग्ज़ामिनेशन पीरियड है अक्टूबर 2022 का दिखा रहा है, यानी कि ये जो एग्ज़ामिनेशन का पीरियड होगा वो अक्टूबर 2022 का होगा। जो डेट होगी एग्ज़ाम की वो 1 अक्टूबर 2022 की होगी।
अब यहाँ पर अभी हम जैसे कि अभी 1 सितंबर है आज, और हम अक्टूबर के लिए रजिस्टर करने जा रहे हैं, यानी 1 महीने के बाद की यहाँ पर डेट मिलेगी। हम यहाँ से अपना मीडियम चूज़ कर सकते हैं कि हम कौन से में हिंदी, इंग्लिश या किस लैंग्वेज में हम पेपर देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लिया है, क्योंकि मैंने हिंदी में स्टडी किया है तो हिंदी ही चूज़ करूँगा। फिर सेंटर नेम हम यहाँ से कोई भी सेंटर अपना चूज़ कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं इनके वो सारे दिखेंगे। अब जैसे मेरे को दिल्ली का देखना है तो दिल्ली का इसमें न्यू दिल्ली के नाम से आता है। हालांकि मैंने पहले से सर्च कर रखा था, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ध्यान से देख के सर्च कर लीजिएगा आपकी जो भी स्टेट है। यहाँ पर हमने न्यू दिल्ली लिया, ये हमारा सेंटर कोड आ गया है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि जो एग्ज़ामिनेशन है, जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पर होगा, तो यानी कि कंप्यूटर पे होगा, तो उसके लिए आप तैयार होकर जाइए। साथ के साथ में उन्होंने पूछा है कि कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि आपके शरीर में कोई कमी यानी कि अपंगता तो नहीं है कोई, अगर आपने कोई फिजिकली हैंडीकैप वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बना रखा है तो आप इस पर येस करें, और ये करते हैं नो, यानी कि हमारे शरीर में कोई ऐसी कोई कमी नहीं है तो हम इसे करते हैं। सो इसके जो इसका सब्सक्राइब रिक्वेस्टेड है वो करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो इसकी रिक्वायर्ड है नहीं हमें, क्योंकि भाई हमें तो खाली एग्ज़ाम देना है, हमें इनकी न्यूज़ नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करके यहाँ पर अपना कैप्चर कोड टाइप कर देना है। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आ गया प्रीव्यू एंड प्रोसीड का, प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा जो आपका फॉर्म है उसका एक बार प्रीव्यू दिखाएगा, उसके बाद देन आप आगे इसे पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन जो है वो बताने जा रहा हूँ। अब जो सेकंड हमारा ऑप्शन है IABF के एग्ज़ाम देने के लिए, वो होता है CSC के थ्रू। मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप CSC पोर्टल पे आते हैं, यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है और यहाँ टाइप करना है एग्ज़ाम। जैसे आप एग्ज़ाम टाइप करते हैं यहाँ पर आपके पास ये एक ऑप्शन नज़र आता है, एग्जामिनेशन फ़ी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एजुकेशन। यहाँ पर आप टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर, और ये हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी हमने डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे बताया था किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, सेम मेथड यहाँ पर होगा। आपको अपना टाइटल, नाम वगैरह जो भी फॉर्म है सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी, वो मैं आपको बता दूँ वो चीज़ क्या चेंज होगी। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन पीरियड जो है वो 2022 का ही दिखा रहा है, सेम टू सेम। यहाँ पर हमें मीडियम ले लेना है, मीडियम चूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर हमारे सेंटर आ जाएंगे, जैसे कि अब यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ न्यू दिल्ली का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर हमारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी आता है। अब मैं यहाँ पर जैसे टाइप कर रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट में ढूंढ रहा हूँ, एंड टाइप किया मैंने, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आ गया है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली आ गया ये ऑप्शन। मैंने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लिया। जैसे ही हम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ऑप्शन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है अलग अलग CSC के जो सेंटर्स हैं, जहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर जिन्हें हम कहेंगे, उनका पूरा एड्रेस और उनका नाम आ जाएगा। जैसे मैं इस पर कर्सर रखता हूँ, यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर पूरा पूरा उनका एड्रेस आ गया कि दिल्ली का कोई सुलेमान नगर है जहाँ पर इनका ये सेंटर है। सेकंड वाले पेज हमने इधर रखा तो यहाँ पर आ गया ये त्रिनगर का, शास्त्री नगर के पास में जो है वो कोई एक सेंटर है, और उनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम यहाँ से कोई सा भी एक सेंटर चूज़ करते हैं। हम कोई सी भी डेट, यानी कि आप वहाँ पर देख रहे थे, वहाँ पर आपको कब का एग्जामिनेशन डेट मिल रही थी, अक्टूबर की, 1 अक्टूबर 2022 की। लेकिन यहाँ पर CSC में देखिए कि आज मैं 1 तारीख को, 1 सितंबर को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर की डेट यहाँ पर एग्जामिनेशन की ले रहा हूँ। ये 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, हम कोई सी भी डेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा टाइम स्लॉट है वो भी हम कोई सा भी ले सकते हैं, और हम उस टाइम स्लॉट में देख भी लेंगे कि कितनी सीट अवेलेबल है। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर होगा, और आगे हमें पूरा फॉर्म भर के यहाँ पर प्रीव्यू एंड प्रोसेस टू पेमेंट फॉर पेमेंट के लिए क्लिक करना होगा। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है ना, ये पेमेंट का लिंक आ गया है। इस पेमेंट के लिंक में यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर जो आपको पेमेंट करनी है वो या तो अपने आप डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से। डेबिट कार्ड यानी कि आपके ATM कार्ड से भी इसमें से पेमेंट हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो रुपए कार्ड शायद इसमें ना चले, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है कि यहाँ पर जो इन्होंने गेटवे ले रखा है वो बिल्डेक्स का है, और ये बिल्डेक्स गेटवे में सिर्फ वीज़ा या मास्टर कार्ड से ही पेमेंट होगी। तो याद रखें कि इसकी पेमेंट के लिए आप है ना वीज़ा या मास्टर कार्ड ही यूज़ करें। और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ चुका है। जैसा कि वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर सिर्फ कार्ड का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अंदर आने के बाद हमें ये दिख रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI, सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके खुले हुए हैं। आप इनमें से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, या फिर अपना UPI का भी करता हूँ।
मैं अपना एक यूपीआई का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी यूपीआई डालूँगा। मेरी यूपीआई आईडी मैंने यहाँ पर डाल दी है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी गेटवे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करके भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से यूपीआई के थ्रू पेमेंट करूँगा। और यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है। ये मेरे को अपने, जैसे मैंने यहाँ पर ये अभी फ़ोनपे की अपनी यूपीआई आईडी डाली है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ से इसकी पेमेंट करूँगा। वहाँ पर मेरे पास ये नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन पे शो हो गया है। तो यहाँ पर आके मैं इसके पेमेंट डन करूँगा और ये 944 रुपये की पेमेंट दिखा रहा है। दोस्तों इसमें क्या है ना कि जो सर्विस टैक्स है ना, सर्विस टैक्स इंक्लूड करके है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट तो अब हर जगह जीएसटी ले रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी लेगी। तो उसके साथ है, अब मैंने अपने फ़ोन से पेमेंट कर दी और यहाँ पर मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो ये मैं इसे सेव एज़ पीडीएफ कर लेता हूँ। मैंने इसे सेव एज़ पीडीएफ कर लिया है। एग्जामिनेशन हिस्ट्री में आऊँगा तो यहाँ पर मैं पहले भी कर चुका था अप्लाई, अब सेकंड टाइम मैंने ये अप्लाई किया है। यहाँ पर ये शो हो गया है। जब कुछ टाइम के बाद इसका, जैसे 1 अक्टूबर को पेपर है, तो उसका हम यहाँ पर डाउनलोड पर आके डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो साथियों ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ के साथ ऐसी नई नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।